बहुत सारे लोग डरते हैं इस टॉपिक को लेकर, पर बहुत आसान है। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रोकैरियोट्स के अंदर है ना, रेप्लिकेशन का है ना एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसे हम ओराई कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये है ना हाईली कंजर्व होगा, क्योंकि है ना यहीं से रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे है ना दो तरह के रीजन होंगे, एक 3 रीजन एंड 5 रीजन कहलाएगा। यहाँ पे 3 रीजन के पास है ना इस तरह से 3 रीजन वाला होगा, जिसे हम है ना 13 मर कहेंगे। एंड यहाँ पे 5 रीजन को हम कहेंगे 9 मर। अब यहाँ पर देखिए, ये सारे के सारे ये एक स्टैंड और ये एक स्टैंड सारा मिला के 5 मर और 3 मर, ये सब मिला के है ना ओराई कहलाएगा। इसके पास है ना 245 बेस पेयर्स मतलब न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अब ये दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे, ये वाला हिस्सा एक दोनों दूसरे से अटैच होंगे। जैसे ही इन दोनों के बीच में जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इसे ब्रेक कर दिया जाएगा, तब है ना यहाँ पे इस तरह से रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होगा। अब ये रेप्लिकेशन बबल जैसे ही फॉर्म होगा, यहाँ पर है ना हमारे प्राइमर्स आके अटैच हो जाएंगे, प्राइमर से इस तरह से अटैच हो जाएंगे। प्राइमर जैसे अटैच हो जाएगा, उसके बाद है ना हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन के लिए हमारे पॉलीमरेज आकर इस तरह से यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये 3 प्राइम, यहाँ से 5 प्राइम से 3 प्राइम का एंड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि एज वी नो, जब भी जहाँ से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वो है ना 5 प्राइम रीजन कहलाएगा। और जहाँ पे कंटिन्यू रेप्लिकेशन होगा, इसे है ना हम 3 प्राइम कहेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जब रेप्लिकेशन का स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से इस तरह से कंटिन्यू होकर है ना लेंथ वाइज है ना इंक्रीज होते जाएगा, जिसकी वजह से हम इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। वी आर कॉलिंग इट एज ए लीडिंग स्ट्रैंड, और एज वी कैन कॉल इट एज ए कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और वही यहाँ पर देखिए, ये है ना 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये आकर रुक रहा है। और यहाँ पर भी वही कंडीशन हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्राइमर, यहाँ से इतना आने के बाद ये यहाँ पे रुक रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ओराई रीजन है, जिसकी वजह से वी आर कॉलिंग इट एज ए लैगिंग स्ट्रैंड एंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इस तरह से ये है ना छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनेगा, फिर से यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ पे स्टॉप करेगा। और यहाँ पर भी इसी तरह से कंडीशन आएगी, यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे स्टॉप करेगा। सो दे आर लैगिंग, मीन्स एक दूसरे के बाद लैग हो रहा है, जिससे वी आर कॉलिंग इट एज ए ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब यहाँ पर देखिए, रेप्लिकेशन के फॉर्म में रेप्लिकेशन हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रही है, और ये बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन है। यू कैन सी द डायरेक्शन आर टू साइड, यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए बाई डायरेक्शनल। और ये जो हमारे लैगिंग स्ट्रैंड के ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है, यहाँ पे इसके पास है ना 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। आई होप आपको समझ आया।